हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जीके पॉइंट अड्डा पर। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने एक नई जानकारी लेके उपस्थित हुए हैं। बात है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की, जिसने कुछ विषयों की शैक्षिक योग्यता में बड़ा बदलाव किया गया है। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं यूपी टीजीटी 2024 भर्ती, जो कि आने वाली है। अगर कोई नई वैकेंसी आती है यूपी टीजीटी से रिलेटेड, तो चयन आयोग द्वारा यहाँ पे साइंस, मैथ और बायोलॉजी की योग्यता में बड़ा बदलाव किया गया है। तो आज हम देखने वाले हैं कि क्या बदलाव है ये, और किसके लिए अच्छा है, किसके लिए थोड़ा बुरा साबित हो सकता है। क्या ये जो बदलाव किया गया है वो सही है या फिर गलत है, ऐसा करना चाहिए या नहीं, इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं हम। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, ये एक दिन पहले की हिंदुस्तान पेपर की कटिंग है, जिसमें लिखा हुआ है स्नातक में 45% से कम अंक तो टीजीटी बायो विज्ञान में भर्ती नहीं। तो दोस्तों, पहले क्या होता था कि यहाँ पे टीजीटी हो या पीजीटी हो, इसमें मिनिमम आर्यता जो है वो निर्धारित नहीं की गई थी। लेकिन अब क्या है, आपका स्नातक में कम से कम 45% अंक होने चाहिए, तभी आप टीजीटी बायो और विज्ञान के लिए अप्लाई कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, अभी हम देखेंगे कि इन्होंने ये सही किया या गलत। आगे हम पढ़ लेते हैं। लिखा है, प्रयागराज प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में प्रशिक्षित स्नातक विज्ञान और जीव विज्ञान विषय के चयन की आर्यता में संशोधन कर दिया गया है। टीजीटी जीव विज्ञान के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 45% अंक के साथ जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्था से बीएड, बीए, बीएड, बीएससी बीएड या एमएड होना अनिवार्य है। तो दोस्तों, यहीं पर यहाँ पे मामला फंसता है। सीधी बात करेंगे, बहुत आपको शॉर्ट में समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपने इस नोटिस को कई बार पढ़ा होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे बात ये की गई है कि पहले जब जीव विज्ञान के पद आते थे टीजीटी के लिए, यहाँ हम टीजीटी की सिर्फ बात कर रहे हैं, पीजीटी का तो कोई यहाँ पे दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ सब अपने सब्जेक्ट का एग्जाम होता है। टीजीटी में पहले क्या होता था, जीव विज्ञान के लिए वही छात्र अप्लाई करते थे जिनका ग्रेजुएशन में जूलॉजी या बॉटनी होता था। पर इसमें क्या किया है, अब केमिस्ट्री को ऐड कर दिया है। इसका मतलब अगर आपका ग्रेजुएशन में जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री है, वो चाहे किसी भी ईयर में हो, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, होता क्या है, यहाँ पे कुछ छात्रों का पहले और दूसरे साल में जूलॉजी बॉटनी तो होता है, लेकिन यहाँ पे केमिस्ट्री नहीं मिल पाता है उन्हें, तो वो केमिस्ट्री की जगह पे कुछ दूसरा सब्जेक्ट लेकर पढ़ लेते हैं। तो अगर जिन्होंने ऐसा किया है तो वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इन्होंने साफ साफ कहा है कि आप तभी अप्लाई कर पाएंगे जीव विज्ञान के लिए जब आपका जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री से यहाँ पे ग्रेजुएशन होगा। तो दोस्तों, अगर आपको अब भी नहीं समझ में आया तो शॉर्ट में समझाने का प्रयास करते हैं, ज़रा यहाँ पे गौर फरमाइएगा। टीजीटी बायोलॉजी जीव विज्ञान के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका ग्रेजुएशन में जो कॉम्बिनेशन बनता है वो खाली जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री को ही मान्य किया है। पहले जूलॉजी, बॉटनी वाले ही अप्लाई करते थे, अब केमिस्ट्री भी आपका अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ आपका ग्रेजुएशन 45% अंकों के साथ पास होना ज़रूरी है, और इसके साथ ही आपका किसी मान्यता प्राप्त संस्था से बीएड, बीए, बीएड, बीएससी बीएड या एमएड में से कुछ एक होना अनिवार्य है। तो चलिए अब शॉर्ट में यहाँ पे साइंस यानी विज्ञान की अर्हता को भी समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या बदलाव किया गया है, तो यहाँ पे विज्ञान के लिए वही छात्र अप्लाई कर पाएंगे जिनका ग्रेजुएशन में जो कॉम्बिनेशन है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से बनेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ लिखा है पेपर की कटिंग में कि अब टीजीटी विज्ञान में मान्यता प्राप्त विवि से न्यूनतम 45% अंकों के साथ भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित विषय के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर तथा बीएड, बीए, बीएड, बीएससी बीएड या एमएड होना अनिवार्य है। यानी कि अब गणित से स्नातक भी आवेदन कर सकेंगे, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। यानी कि मैथ्स वालों को भी यहाँ पे साइंस में अप्लाई करने का मौका मिलेगा, ऐसा यहाँ पे क्लियरली तौर पे लिखा हुआ है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि बायोलॉजी वाले बच्चों के साथ काफ़ी ज़्यादा ज़्यादती की गई है कि उन्हें खाली जीव विज्ञान की ही सीट मिलती है। और वैसे भी टीजीटी में जीव विज्ञान के पद बहुत कम आते हैं, तो जीव विज्ञान वाले अभ्यर्थी कहाँ जाएं। अगर जीव विज्ञान का कोई स्कोप ही नहीं है, तो जीव विज्ञान को आप ख़त्म कर दीजिए ना। क्यों हम पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान, और क्यों 9th-10th के बच्चों को जीव विज्ञान पढ़ाया जाता है। अगर आप वहाँ साइंस की बुक को खोलते हैं तो वहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के चैप्टर आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुल मिलाकर अपडेट, लेकिन जो भी संशोधन किया गया है वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हम लोग सोच रहे थे कि कुछ अच्छा ही यहाँ पे संशोधन होगा, कुछ अच्छी आर्यता निकल के आएंगी, लेकिन ये तो उल्टा ही हो गया बायोलॉजी वालों के साथ। तो देखते हैं आगे संशोधन कुछ होता है कि नहीं, और आप सबको एकजुट होना पड़ेगा और बायोलॉजी वालों को स्टैंड लेना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा आगे। और दोस्तों, यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि यूपी बोर्ड ने टीजीटी बायो की आर्यता में संशोधन तो कर दिया है, लेकिन हाई स्कूल स्तर पर यह विषय पढ़ाया ही नहीं जाता।
यूपी बोर्ड ने वर्ष 2000 से पहले ही हाई स्कूल स्तर पर जीव विज्ञान को समाप्त कर दिया था। इसी के चलते उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 12 जुलाई 2018 को टीजीटी जीव विज्ञान 2016 की भर्ती निरस्त कर दी थी। तत्कालीन बोर्ड सचिव नीना श्रीवास्तव ने अर्हता में संशोधन का प्रस्ताव भी भेजा था, लेकिन अर्हता में संशोधन नहीं हुआ और बाद में हाई कोर्ट के आदेश पर चयन बोर्ड को टीजीटी जीव विज्ञान की परीक्षा करानी पड़ी थी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे जो अर्हता में बदलाव किए गए हैं, आई होप कि वो आपको क्लियरली समझ में आ गया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी अपडेट लगातार मिलती रहे।